तो भाई रैशफोर्ड का गोल भी आ गया, रैशफोर्ड का असिस्ट भी आ गया, और भाई पूरा का पूरा जो प्री सीजन हुआ है उस प्री सीजन का ये नहीं है कि भाई बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। अगर हार जाते तो दुनिया खा जाती कि भाई भाई बार्सिलोना ये बार्सिलोना वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, प्री सीजन नहीं कर पाए, जो पिछले सीजन था वो फ्लूक था, फलान ए टू जेड वही गंदगी मच जाती जो हमेशा बार्सिलोना के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनता है। और भाई ऐसा भी नहीं है कि देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्री सीजन चलो ठीक है यार, प्री सीजन है, लेकिन इतना ज्यादा सीरियसली मैं उसको लेता नहीं। हाँ, अगर मैच जो है वो मड्रिड के अगेंस्ट है तो भाई मैं उस चीज को सीरियसली लेता हूँ, लेकिन हटाओ वो चीज। पर अगर सब अच्छा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं सब इग्नोर ही कर देंगे। प्री सीजन में 15 गोल, आई थिंक 15 गोल मारे हैं ना। और अगर कुछ बुरा हुआ है तो ये नहीं कि प्री सीजन में अरे बाहर से बुरा खेल गई, यार जो प्री सीजन में बुरा खेला है वो पूरा का पूरा सीजन बुरा खेलेगा। तो ये जो गंदगी है ना, ये जो प्रोपेगेंडा चलते हैं ना, रैशफोर्ड, अरे रैशफोर्ड पहले मैच में ट्रिपल पास नहीं कर पा रहा, अरे यार फेल्ड साइनिंग है फलाना। एक भी बार्सिलोना फैन ने ये नहीं कहा। ये सारे के सारे नैरेटिव सेट हुए आपके ट्विटर पे, आपके कुछ पेजेस से, जहां पे बार्सिलोना का एक मोराल जो है कम करने की कोशिश है। क्योंकि जिन लोगों ने भाई इस चीज को, जिन लोगों ने सोचा कि भाई सारी साइनिंग कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिमकाना कर लेंगे, उसके बाद बार्सिलोना कुछ साइन नहीं कर पाएगी तो हम उनको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन जब बार्सिलोना ने भाई गार्सिया, ठीक है, आपका रूनी, आपका रैशफोर्ड जब ये लेके आए तो भाई उनके थरथरा रहे हैं पांव, उनके अंदर मच रहा है भूकंप। तो इस सारी चीज के बारे में बात करेंगे कि भाई प्री सीजन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाएंगे कि अरे यार मार दिया तो पेल देंगे। और इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे कि भाई जो ये परफॉर्मेंस आई है ना, जो ये प्री सीजन में हम अच्छा खेले हैं, ये भी नहीं कि यार ये बिल्कुल ही फ्रेंडली है, ठीक है। तो उस चीज पे बात करते हैं प्लेयर टू प्लेयर। सबसे पहले उठाया जाएगा भाई रूनी। प्री सीजन शुरू होने से पहले हर जगह ये न्यूज थी कि भाई रूनी जो बंदा है भाई उससे हांसी फ्लिक बहुत खुश है, उसकी फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, वो जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, और जितने भी मैक्सिमम 10 में से 9 मैचेस विनिंग टीम निकलती है प्रैक्टिस में, उस हर टीम में रूनी होता है। और ये चीज पहले सुनने में आ रही थी, लेकिन अब हमने देखना शुरू किया भाई रूनी। यार पता नहीं आप लोग मेरे बिलीव करोगे नहीं करोगे, मैं आपको पता है मैं ये इस वर्ड से बहुत ज्यादा भागता हूं कि भाई नेक्स्ट इनिएस्टा, नेक्स्ट मेसी, नेक्स्ट जावी, अरे नेक्स्ट बुस्केट्स। मैं इन चीज़ों से बहुत भागता हूं क्योंकि ऐसे करियर खराब होते हुए देखे हैं मैंने। आर्थर के केस में भी उसको बोलते थे कि इसका 360 टर्न जो है वो जावी जैसा है, ठीक है। कुटिन्हो के केस में भी, डेम्बेले के केस में भी, हर जगह, बोयान के केस में भी, आपका पूज के केस में, हर जगह सारे प्लेयर धीरे धीरे वो हो गए। जैसे ही कंपैरिजन शुरू होता है ये चीज़ें गंदगी बनती जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ मूव्स में ग्लिम्स दिखे, कभी ये नहीं बोलता कि ये प्लेयर उसका रेप्लिकेशन है, कभी नहीं बोलता। पर कल मैं रूनी की हाईलाइट्स देख रहा था, 3-4 मिनट की कल की हाईलाइट जो मैंने देखी भाई फाइनल के गेम में, भाई उसमें रूनी को मैंने ऐसे ड्रिबल पास करते हुए देखा, रूनी को इतना कॉन्फिडेंट, एक तो हाइट भी वैसी है, कदकाठी भी वैसी है, जिसे मेसी कॉन्फिडेंटली इनसाइड कट करता था ना राइट विंग से, वैसे उसको करते हुए देखा। यमाल का अलग क्लैरिटी है, यमाल की अलग एक 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 कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई जैसे नेमार घुसता था टेक्निकल, वो वैसे घुसता है। मेसी बढ़ता था, वैसे रूनी बढ़ रहा था भाई, और रूनी को देख के बड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ। मुझे ऐसा लगता है भाई, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे, कि मुझे ऐसा लगता है ये क्लासिको में गोल मारेगा, क्लासिको में ये बंदा बहुत ही ज्यादा आपका की सिद्ध होगा, अदर देन एनी प्लेयर, यमाल और रूनी, आप लिख लो। हाँ, मैं नहीं बोलता कि 100% ठीक होगा, लेकिन जो ऑन द बेसिस ऑफ करंट परफॉर्मेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ करंट मूव्स है, रूनी भाई बहुत बेहतरीन चीज हमने साइन की है। अब आते हैं भाई रैशफोर्ड का पहले मैच के बाद मैंने शॉट बनाया था, मैंने बोला था यार रुको रुको रुको, जो थोड़े से इंपेशेंट लोग हो रहे थे मतलब पूरे फुटबॉल कम्युनिटी में बार्सिलोना की, मैं रुको भाई रुको, चलने दो। सेकंड मैच में बंदे ने प्यारा असिस्ट दिया, ये नहीं क्रॉस डाल दिया, ये नहीं कि ऊपर से बॉल वैसे ही टपा दी, ठीक है, प्रॉपर बारसा लेवल का एक 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 पास निकाला, ठीक है, और वहां से उस चीज को उसने पूरा गोल में एक असिस्ट किया पहला, वहां पे अच्छा लगा, मतलब हमें एक फील हो गया चलो ढल रहा है, टाइम लगेगा लेकिन ढल रहा है। कल के मैच में अगर आपने रैशफोर्ड की 4-4.5 मिनट की हाईलाइट देखी हो, मेरे कहे से भाई एक बार देखना, एक बार पक्का देखना। आपने एक तो गोली मारा बंदे ने, तगड़ा शूट, मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो वो लॉन्ग रेंज शूट्स मारता था, तगड़ा शूट मारा, गोली गया भाई, गोल। दूसरा जो गोल आई थिंक उसने फर्नांडिस ने मारा भाई, उसमें डैनी ओल्मो के साथ 1-2 किसने किया? डैनी ओल्मो का पास टू रैशफोर्ड, रैशफोर्ड ने वापस डैनी ओल्मो को दिया, डैनी ओल्मो ने फिर थ्रू बॉल निकाली, ठीक है।
कहने का मतलब ये है रैशफोर्ड ढल रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि वो बंदा सिर्फ गोल स्कोरिंग के लिए हम लेके आ रखे हैं, हमने उसको 1-2 भी करवाना है। हाँ, नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, एक चीज के बारे में पक्का बात करूंगा, लेकिन इस पॉजिटिव के बाद रैशफोर्ड की, तो भाई 1-2 किया, गेम में इन्वॉल्व हुआ, गोल मारा, असिस्ट दिया, और उस बंदे ने कल 2-3 शॉट्स लॉन्ग रेंज लिए और ड्रिबल पास बेहतरीन किए जब क्राउड भी कर रहा था वो। तो भाई बंदा सही जा रहा है। लेकिन एक चीज जो मेरे को उसकी वीक बोल लूं, मतलब दिखी मेरे को, लेकिन फ्रेंडली है, क्या पता इतनी इंटेंसिटी फ्लिक ने डालने को मना किया हो। लेकिन रैशफोर्ड जब प्रेस करता है ना, प्रेस, तो वो मैं देख रहा था कि जब उनके डिफेंडर के पास बॉल थी, रैशफोर्ड सिर्फ भागने को भाग रहा था। ये नहीं कि छीननी है, ये नहीं कि छीननी है, भागने को भाग रहा था, छीनने के लिए नहीं जा रहा था। तो उसको अपनी प्रेसिंग में थोड़ी सी इंटेंसिटी लानी पड़ेगी। हाँ, फ्रेंडली है, शायद इस वजह से फ्लिक ने मना किया हो सारे प्लेयर्स को कि ज्यादा मत करो। लेकिन अगर ये उसका कैरेक्टरिस्टिक ही है कि कम इंटेंसिटी वाली वो प्रेस करता है, तो भाई उसको अपने प्रेस की इंटेंसिटी और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव मैचेस के लिए, ला लीगा, कोपा डेल, स्पेनिश सुपर कप, यूसीएल, कोई भी मैच हो, भले इंग्लैंड हो, है ना। अब भाई गावी इस प्री सीजन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गावी पिछले सीजन रूमर्स आ रहे थे गावी को बेच दो, अरे यार, है ना, एसीएल के बाद आया, 3-4 महीने हो गए, फ्लिक पूरा सपोर्ट कर रहा है, गेम टाइम भी नहीं मिल पा रहा, शायद अच्छा नहीं कर रहा ट्रेनिंग में, ठीक है, इस बंदे को बेच के हम पैसा कैश इन कर सकते हैं, हमारे पास फर्मिन लोपेज टाइप प्लेयर है जो कि सिमिलर टू गावी है। मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कहता हूं, दोनों बंदों को रखो, फर्मिन लोपेज, आपका गावी, इन दोनों बंदों को आप यहां पे रखो, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग फ्लेवर देते हैं। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इंटेंसिटी आपके 90% एक होगी, लेकिन दोनों का मेंटालिटी अलग है, दोनों की फिजिकलिटी अलग है, दोनों की टाइप ऑफ प्ले अलग है। तो भाई गावी ने 2 गोल मारे, है ना, और पिछले मैच में बंदे ने तगड़ा खेला, उसमें गोली मारा है। भाई कहने का मतलब ये है मेरा, कुल मिला के ये है, गावी अब आने वाला है, फर्मिन लोपेज के लिए आसान नहीं होगा, फर्मिन लोपेज के लिए आसान नहीं होगा। मैं भी बोल रहा हूं फर्मिन लोपेज को टॉप 11 में डालो, लेकिन फर्मिन लोपेज के लिए जितना लास्ट सीजन आसान था गावी को रिप्लेस करना टॉप 11 में, लेकिन इस साल उसके लिए मुश्किल होगा। तो ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो बना है, और अच्छी बात यह है भाई, जब दूसरे प्लेयर्स आते हैं ना, जब नए प्लेयर्स आप लेके आते हो, जब पैसा खर्च करके लेके आते हो, तो उनको गेम टाइम नहीं दोगे, उनके थोथड़े फूलते हैं, थोथड़े मतलब मुंह फूलता है। भाई आप उनके मुंह फूलने से बचो। जब आपके पास फर्मिन लोपेज और गावी है, गावी हर गोल के बाद बैच किस करता है, फर्मिन लोपेज बैच किस करता है, तो भाई अगर आप उनको लिमिटेड रोटेट भी करोगे, अगर आप उनको लिमिटेड गेम टाइम भी दोगे एक दूसरे को टाइम देने के लिए, तो वो बंदे इरिटेट नहीं होंगे। और जब इरिटेट नहीं होंगे तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर ड्रेसिंग रूम में रहेगा, वो चीज आपकी पिच पे दिखेगी जो हांसी फ्लिक ने किया है। तो भाई पॉजिटिव बहुत है, लेकिन ये 2-3 पॉजिटिव जो बहुत ज्यादा, कुबारसी की न्यूज आ रही है कि कुबारसी जो है भाई गैम्पर ट्रॉफी में डाउटफुल है, लेकिन वो ला लीगा के पहले मैच ओपनर तक आ सकता है या फिर 90% आ जाएगा। तो भाई पॉजिटिव ये है कि चलो उसको भी रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपका गैम्पर ट्रॉफी आ गया, उसका वॉच अलोंग हम करेंगे, रैशफोर्ड हमने डिस्कस किया, रूनी हमने डिस्कस किया, बाकी जॉन गार्सिया का एक अभी भाई कीपर का, जब आप प्री सीजन खेलते हो और आप बार्सिलोना, आप मैड्रिड या फिर लिवरपूल, एक ऐसी टीम होती है जो बॉल होल्ड भी करती है, अटैक भी ज्यादा करती है, तो कीपर को ज्यादा काम करने का टाइम मिलता नहीं है। हाँ, जॉन गार्सिया ने जो पिछले मैच में गोल्स खाए, वो भाई थोड़े स्टूपिड गोल्स थे, जो स्पेशली सेकंड वाला जो कि बिल्कुल टाइट एंगल से था, है ना। तो जॉन गार्सिया का इतना ज्यादा, हाँ, पासिंग बहुत बेहतरीन है, पासिंग बहुत बेहतरीन है, शॉट स्टॉपिंग उसकी तगड़ी है, उसको जज नहीं कर रहा, लेकिन जॉन गार्सिया का ऐसा कुछ जज करने वाला है नहीं अभी जो प्री सीजन हुआ है, तो ला लीगा के लिए रखते हैं उस चीज को। बाकी हर चीज अब सेट है, टीम सेट है। यमाल अगेन यार, यमाल के बारे में क्या बोलूं, बंदा फॉर्म में आ रहा है, 10 नंबर का जो एक वेटेज है वो उठा रहा है। मैं भी बोल रहा हूं कि कम से कम 15 मैच लूंगा मैं इस सीजन के, इंक्लूडिंग आपको चैंपियंस लीग, इंक्लूडिंग आपकी ला लीगा, जिसमें मतलब एक 15 मैच के बाद मैं देखूंगा भाई, मैं एक ओपिनियन देखूंगा, मतलब मैं एक ओपिनियन बनाऊंगा कि यमाल को 10 नंबर वेटेज ज्यादा तो नहीं दे रहा, कि यमाल उस 10 नंबर के प्रेशर के नीचे दब तो नहीं रहा ज्यादा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यमाल के बारे में क्या बोलूं, गोल मारे हैं, ड्रिबलिंग व्रिबलिंग भाई सब 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 फाड़ू है भाई, टीम रेडी है, लेफ्ट बैक टॉरेंट आपके पास है, तो आपका मामला सेट है सीजन में जाने से पहले। होप सो भाई तगड़ा सीजन जाए, पेलना है जैसे हमने लास्ट सीजन पेला था, और इस सीजन की हमारी जो एक मस्ट प्रायोरिटी होगी वो है भाई चैंपियंस लीग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बारसा। और भाई अपनी ओपिनियन पक्का देना प्री सीजन के बारे में कि आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली।